हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हमारे यूनिट टेस्ट की असाइनमेंट्स हम आपको भेज रहे हैं और आई होप आप कर भी रहे होंगे उनको। तो आज अभी मैं थर्ड यूनिट टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। थर्ड यूनिट टेस्ट का हमारा टॉपिक था फंजाई। चलिए फिर फंजाई की बात करते हैं। पहले थोड़े से फीचर्स कर ले फंजाई की। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करते हैं, फंजाई क्या है, कॉमन फीचर्स बता रही हूँ। हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाती है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है और सेप्रोफिटिक भी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड कर लेती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, एडवांस है और फंजाई को एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया है। फंजाई एक अलग किंगडम है, 5 किंगडम में से एक किंगडम फंजाई है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फंजाई से। पहला क्वेश्चन ही हमारा, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई इज, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक वाला गलत हो गया, तो क्या है, यूकैरियोटिक। राइट, उसके बाद इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव मोड क्या होता है, जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, पहले अंदर लेते हैं खाने को, फिर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फंजाई ऐसा नहीं करती। फंजाई क्या करती है, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करती है और फिर खाना डाइजेस्ट होता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो फंजाई का कैसा मोड है, एब्जॉर्प्टिव मोड है न्यूट्रिशन का। राइट, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद एब्जॉर्प्टिव मोड फॉर न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक आ गया। अभी अभी मैंने बताया फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, तो ऑटोट्रॉफिक तो किसी भी कीमत पे नहीं है, तो लास्ट वाली ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन इट्स ऑल्टरनेटिव होस्ट। अब अगर हम बात करें पक्सीनिया की, तो पक्सीनिया के दो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट क्या है, वीट। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट क्या है, बर्बेरिस। ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या है, वीट, सेकेंडरी होस्ट क्या है, बर्बेरिस। अब अगर हम बात करें तो प्राइमरी होस्ट पे कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी होस्ट पे यूरिडोस्पोर्स और टिल्यूटोस्पोर्स रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो यहां से ट्रांसफर होते हैं सेकेंडरी होस्ट पे, पर वीट से कहां जाते हैं ये, बर्बेरिस पे। और बर्बेरिस पे जो ग्रो करते हैं वो हमारे आते हैं पिक्निडियोस्पोर एंड एशियोस्पोर्स। अब एशियोस्पोर्स तो अगर हम बात करें, एशियोस्पोर्स तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो पिक्निडियोस्पोर्स है हमारा आंसर। क्लियर, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होलोकार्पिक फंजाई। अब होलोकार्पिक का यहाँ पे मतलब क्या है, अच्छा, फंजाई के दो मोड्स हैं। फंजाई एसेक्सुअली भी ग्रो करती है और सेक्सुअली भी करती है। ठीक है, एसेक्सुअली भी ग्रो करती है और सेक्सुअली भी करती है। ठीक है, अब होलोकार्पिक का मतलब है कि जो फंजाई का थैलस है ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अब इसकी एग्जांपल है सिंक्स्ट्रियम, ये होलोकार्पिक फंगस की एक एग्जांपल है। होलोकार्पिक समझ आ गया आई होप। ठीक है, थैलस का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, एर्गोट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस। एर्गोट क्या है, एर्गोट एक तो क्या करती है, पाउडरी सब्सटेंस छोड़ देती है, किस पे, लीव्स पे व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस छोड़ देती है। मतलब इस तरह से अटैक करती है किस पे, हमारे जितने भी सीरियल्स हैं उन पे इस तरह से अटैक करती है। सीरियल्स नहीं, हाँ सीरियल्स ही आएगा, सीरियल्स पे इस तरह से अटैक करती है, पत्ते पे पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है, कहीं भी पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है, और इसको बोला जाता है एर्गट ऑफ राई भी बोला जाता है। और ये जो फंगस करती है वो कौन सी फंगस है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया। अब इससे क्या होता है, एक एल्कलॉइड भी मिलता है, इस एर्गोट से एक एल्कलॉइड भी
मिलता है जिसको आगे यूज किया जाता है माइग्रेन को ट्रीट करने में। ठीक है, तो हमारा आंसर है क्लेविसेप्स। नेक्स्ट, द फंगस विच ग्रोस ऑन डंग इज कॉल्ड। अब ऐसी फंगस है इसमें जो काउडंग पे ग्रो करती है। अब काउडंग पे जब वो ग्रो करती है तब हमें पता ही नहीं चलता, मतलब इस तरह से पूरा काउडंग कवर हो जाता है, इतनी सुंदर तरीके से ग्रो करती है ना ये जो भी कोप्रोफिलस फंजाई होती है, बहुत सुंदर तरीके से ग्रो करती है। इसमें एक एग्जांपल आती है हमारी पिजाइजा, पिजाइजा स्पीशीज इस पे ग्रो करती है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम आंसर क्या है, कोप्रोफिलिस। कोप्रोफिलिस उन फंजाई को बोलते हैं जो कहाँ ग्रो करती हैं, काउडंग पे ग्रो करती है। क्लियर। नेक्स्ट, क्लैंप कनेक्शंस आर फाउंड इन। क्लैंप कनेक्शंस पहले तो होते क्या है, इस तरह से ये माइसीलियम है, यहाँ पे एक इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन बना है ये दूसरे किसी फंजाई के साथ मिलेगा और अपना न्यूक्लियस इसमें पास करेगा, इसको बोला जाता है क्लैंप कनेक्शंस। और ये पर्टिकुलरली कहाँ मिलते हैं, हमें फंजाई में ही मिलते हैं। ये क्लैंप कनेक्शंस कहाँ मिलते हैं, फंजाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच्ड होस्टोरियम इज फाउंड। ब्रांच्ड होस्टोरियम की अगर हम बात करें, ब्रांच्ड होस्टोरियम क्या है, अच्छा, ब्रांच्ड होस्टोरियम, ब्रांच्ड होस्टोरियम हमें मिलते हैं सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम में। ठीक है, इसमें होस्टोरिया यही है, ये होस्टोरिया ब्रांच इस तरह से ब्रांच बन जाती है और इसी को बोला जाता है ब्रांच्ड होस्टोरियम। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज डेथ चेयर ड्यू टू मशरूम पॉइजनिंग। अब डेथ चेयर किसको बोलते हैं, एक फंजाई है जिसका नाम है अमेनिटा, ये कॉपी करती है टोटली किसके जैसी दिखती है, मशरूम की तरह दिखती है। अब मशरूम कौन सा, एगैरिकस की तरह दिखती है, टोटली एगैरिकस को कॉपी करती है। अब क्या होता है, गलती से लोग इसको खा लेते हैं और ये काफी पॉइजनस होती है और डेथ कॉज कर देती है, तभी इसको बोला जाता है डेथ चेयर। तभी बोलते हैं ना मशरूम दो टाइप के होते हैं, एक कुछ क्या होते हैं और जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉर्मल हम जो घरों में खाते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब फंगस इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सी एडिबल फंगस है। एडिबल फंगस कौन सी है, मशरूम। मशरूम किस में आती है, बेसिडियो माइकोटा। बेसिडियो माइकोटा की यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है एल्बुगो। एल्बुगो को हम सॉरी एल्बुगो नहीं, एगैरिकस, एगैरिकस आते हैं मशरूम में। ठीक है, तो एगैरिकस को हम मशरूम की तरह यूज करते हैं जिसको हम खाते हैं और इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। कैसा है, हाईली न्यूट्रिशियस। नेक्स्ट, विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। इथेनॉल की अगर हम बात करें तो ईस्ट क्या करती है, एनारोबिक कंडीशंस में इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल और इस कंडीशन में क्या यूज करती है, इथेनॉल को यूज करती है। अब जो यीस्ट है इसकी क्या नाम है, इसका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, ईस्ट ये वाली हमारी एग्जांपल। ठीक है, और ईस्ट किस में आती है, एस्कोमाइकोटा में, एस्कोमाइकोटा में ईस्ट आती है। क्लियर, चलते हैं आगे। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा क्लास आर कॉमनली नोन एज, इसको रीअरेंज कर लो इस तरह से, सैक। ठीक है, बनता है, याद रहेगा आपको, सैक फंजाई। सैक फंजाई में होता क्या है, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कप शेप्ड भी बनते हैं, सैक लाइक भी बनते हैं, उसको बोल देते हैं, इसीलिए सैक फंजाई नाम इसका पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे। फ्रूट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज ल्यूमिनिसेंट। ल्यूमिनिसेंट वर्ड क्या होता है, बायोल्यूमिनिसेंस, ल्यूमिनिसेंस मतलब जो हमारे ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, लाइट को अपने में से निकालते हैं, लाइट देते हैं, उनको बोल देते हैं ल्यूमिनिसेंट।
अब ल्यूमिनिसेंट यहाँ पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट दे रहा है तो उसको बोल देते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। तो उसमें हमारी आती है एक फंगस पॉलिस्टिक्स, पॉलिस्टिक्स आती है, राइट। अब ये जो पॉलिस्टिक्स फंगस है इसमें हमारे और भी स्पीशीज आती हैं जैसे माइसीना आ गया। अच्छा, पॉलिस्टिक्स में क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है जो ल्यूमिनिसेंट है, फ्रूटिंग बॉडी है जो लाइट अपने में से देती है, राइट। उसके बाद हमारा आंसर आता है एक और दो फंगस है जो अपने में से लाइट देती है, एक तो माइसीना, दूसरी है आर्मिलेरिया। ये दो फंगस हैं जो अपने में से लाइट देती है, ठीक है। ये क्या है, बायोल्यूमिनिसेंट है। पॉलिस्टिक्स हमारा आंसर हो जाता है, इनको याद रखना, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोरुला कंडीशन में बी ऑब्जर्व्ड। टोरुला कंडीशन होती क्या है, जैसे ईस्ट में बडिंग होती है ना, बड बनती है इस तरह से, ये बड बनी, अब ये क्या होगी, डिटैच हो गई, नया प्लांट बन गया। तो रूला स्टेज में क्या होता है, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनती जाती है एक ही जगह, वो मेच्योर होने पे नीचे नहीं गिरती। यहाँ पे क्या होता है, ये मेच्योर होने पे नीचे गिर के नया प्लांट बना लेती है। तो रूला स्टेज में ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी फंजाई को, मान लो म्यूकर है, म्यूकर को हम एक शुगर मीडियम में रखे तो वो टोरूला स्टेज बना लेती है, ठीक है। तो वो टोरूला स्टेज बनाती है। और इसमें क्या होता है, एक थिक वोल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं इसको, थिक वोल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेती है, थिक वोल्ड होते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर्स बोला जा सकता है इनको, क्लियर। तो रूला स्टेज क्या है, जब बडिंग की तरह एक के ऊपर एक लगते जाते हैं, और ये किसमें हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो टोरूला स्टेज किसमें मिलती है हमें देखने में, म्यूकर में मिलती है, किसमें मिलती है, म्यूकर में मिलती है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, अ फंगस एसोसिएटेड विद जिब्राल, डिस्कवरी ऑफ जिब्रालिन इज। अब ऐसी फंगस जो जिब्रालिन की डिस्कवरी के काम आती है उसका नाम है फ्यूजेरियम जीनस है। अच्छा, हुआ क्या था, पहले यही कहानी बता देती हूँ हुआ क्या था। पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड क्या है, जहां राइस उगती है, राइस का जो प्लांट था ना वो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा था, एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा था। इतनी ज्यादा ग्रोथ उसने शो की राइस के प्लांट ने कि बहुत ही ज्यादा लंबा होता जा रहा था। अब जब वो बहुत ही लंबा हुआ तो एबनॉर्मल ग्रोथ शो की। अब ये किस फंजाई की वजह से की, एक जिब्रेला फ्यूजिक्रोई फंजाई थी। मतलब अब ग्रोथ शो कर रहा था, बट इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि ग्रोथ के कारण जो राइस का ग्रेन था वो उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, ग्रोथ में ही सारी सारी एनर्जी लग जा रही थी। अब जिब्रेला फ्यूजिक्रोई का वहां से क्या हुआ, डिस्कवरी हुई, ठीक है, कि इसने क्या किया, ये प्लांट पे अटैक कर रही है, और इसकी एक स्पीशीज जो प्लांट पे अटैक कर रही है जो प्लांट को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दे रही है। तभी वहां से पता चला जिब्रेलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, और आर्टिफिशियली हम इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे जो फंजाई रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्यूजेरियम मोनिलिफोर्मी, ठीक है। नेक्स्ट, द गिल्स ऑफ मशरूम। अच्छा, ये है मशरूम हमारा, इस तरह से होता है कुछ, ठीक है, इस तरह से। इसके नीचे ये वर्टिकल टाइप के इस तरह से लटके होते हैं, इनमें क्या है, स्पोर्स होते हैं। इसको वर्टिकल टाइप, ये जो चीज है इसको गिल्स बोल दिया जाता है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो हवा में निकलते हैं यहां से, ठीक है। यहां से वो हवा में जाएंगे और स्प्रेड होंगे, डिस्पर्सल होगा, यहां से डिस्पर्सल होगा, ठीक है।
अब यहाँ से डिस्पर्सल हो रहा है तो क्या है ये, स्पोर्स किस में हेल्प करते हैं, हमें पता है स्पोर्स किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है द गिल्स ऑफ मशरूम बियर स्पोर्स which help in reproduction. Clear? Next. An exception to septate hyphae of sac fungi is, sac fungi है क्या, एस्कोमाइकोटा। अब एस्कोमाइकोटा में एक्सेप्शन क्या है, जिसमें सैक्स नहीं बनते, स्पोर्स नहीं बनते, एक ही है जिसको सैक फंजाई नहीं बोलते हैं, वो है यीस्ट, और इसका आंसर क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। हमारा आंसर हो जाता है यीस्ट। नेक्स्ट, कप फंजाई बिलोंग टू, जैसा कि मैंने बताया इस तरह से कप बनते हैं, और ये किस फंजाई में बनते हैं, एस्कोमाइसिटिस में। कप बोल देते हैं इनको, सैक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सैक फंजाई, कप फंजाई कौन सी है, एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ कोप्रोफिलस फंजाई, कोप्रोफिलस फंजाई की बात करें, कोप्रोफिलस फंजाई कौन सी है, इस वर्ड को रट लो। कोप्रोफिलस फंजाई कौन सी है, जो काउडंग पे होती है, काउडंग पे ग्रो करती है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर वही वाली, पर ये अलग है थोड़ी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अलग है, ठीक है। कोप्रोफिलस, इसी में एक एग्जांपल रख लो आगे, बट ये अलग आई। कोप्रोफिलस वर्ड जो काउडंग पे ग्रो करता है, और ये सुंदर फंजाई होती है, ऐसे पता नहीं चलता बाहर से कि ये यार ये काउडंग पे ग्रो कर रही है। एक मेरे टीचर थे, उनके पीएचडी में क्या हुआ, उन्होंने मतलब ऐसे गए हुए थे वो कहीं पहाड़ों में, और फंजाई की सर्च में गए हुए थे। अब जब वो फंजाई की सर्च कर रहे थे ना, तब उन्होंने देखा कि वाओ ये तो बड़ी अच्छी फंजाई है, और उन्होंने ऐसे ही हाथ डाल दिया। अब फंजाई ऊपर से बहुत सुंदर लग रही है, अंदर जब हाथ लगाया तो काउडंग। तो ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ। तो ऐसी मतलब इतनी सुंदर ये लगती है, ये फंजाई इतनी सुंदर लगती है, ठीक है। चलिए, तो कॉपरोफिलस की एग्जाम्पल क्या है, विच ग्रोन काउडंग, और पिजाइजा स्पीशीज इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा होती क्या है, ये क्या करती है, अपनी वेसिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और प्लांट्स की रूट्स के साथ रख देती है, प्लांट्स की रूट के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगी और प्लांट के लिए वही चीजें सारी अवेलेबल करवाएंगी जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लांट के लिए ये वो वाली चीजें अवेलेबल करवाएंगी जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। माइको वर्ड समझते हो, फंजाई, राइजा मतलब रूट्स, वेसिकल आर्बस्कुलर मतलब इस तरह से वेसिकल्स बनाती हैं। वेसिकल्स आर्बस्कुलर मतलब रूट के साथ बिल्कुल चिपक जाती हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं और प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाती है। एग्जांपल आ जाती है इसमें ग्लोमस। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following fungi causes Beckane disease of paddy? Beckane disease कौन सी वाली है, वही वाली जो अभी अभी मैंने बताई, Beckane disease जो जिब्रेला फ्यूजिकोरी कर रही थी, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है प्लांट की और ग्रेन पे कोई असर नहीं हो रहा, एबनॉर्मल ग्रोथ है और ग्रेन पे कोई असर नहीं है। ग्रेन कौन सा है, राइस, राइस मतलब असर हो रहा है, राइस ग्रो नहीं कर पा रहा है, बट प्लांट ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इसी को बेकेने डिजीज बोल देते हैं। और फंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज इज फ्यूजेरियम मोनिलीफो, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, लेट मी चेक। अच्छा, हाँ, स्टोरियम इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है बच्चों, इसमें क्या है, ये जो ब्रांच ओस्टोरियम बनते हैं, बट सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम इसका आंसर नहीं है।
इसका आंसर आएगा राइजिफाई ग्रामिनस। ये क्या करती है, सीरियल्स पे अटैक करती है। इसमें मुझे डाउट था थोड़ा सा, याद आ गया, सीरियल्स पे अटैक करती है। ये जो पैथोजन है ये सीरियल्स पे अटैक करता है और ब्रांच्ड होस्टोरियम बनाता है। होस्टोरिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में भी आगे क्या होगी, ब्रांचेज होंगी इस तरह से। ठीक है, होस्टोरिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको ये क्या करता है, पेनिट्रेट करवाता है और ये अटैक करता है मेनली सीरियल्स पे। क्लियर, इराइजिफाई ग्रामिनिस, ये जो फंजाई है ये मेनली अटैक करती है सीरियल्स पे। और डिजीज कौन सी करती है, पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस, कोई सी फैमिली पे अटैक करती है मेनली। ठीक है, चलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब हम यूनिट टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपको मिल जाएगा, आपको मिल गया होगा, एक दो दिन में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो चलिए फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर उस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।